हेलो एंड वेलकम टू ऑल दिस। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है जो कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी बूस्ट देने वाली है। ये है इफ़को के तरफ से कि इफ़को ने लॉन्च किया है नैनो यूरिया। क्या होती है नैनो यूरिया, अभी ये समझेंगे हम लोग। और इससे क्या होने वाला है, अब इस तरह की जो खाद की बोरी होती है इससे मुक्ति मिलने वाली है। और इस तरह की जो बॉटल्स हैं इसमें हमारे खाद आने वाले हैं। तो क्या है खबर, सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि जो नैनो यूरिया जो इन्होंने लॉन्च किया है इस तरह के बॉटल में, ये कितने की होगी? 500 ml की। और ये 500 ml कितने की बराबर होगी? 45 kg ऑफ नॉर्मल यूरिया। जो ये हमारी यूरिया की बोरी होती है 45 kg के, 50 kg के, जिसकी दाम लगभग 250 से 260 रुपए के बीच में होती है, ठीक है। उसके जगह अब आपको मिलेगी 500 ml की नैनो यूरिया, जो कि 240 रुपये में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिलेगी, पर ये इसका रिप्लेसमेंट है जो कि फ्यूचर में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और इस तरह के बोरी वाली खाद को रिप्लेस करने वाला है। अब इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये अभी हम समझेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि इसकी यील्ड भी जो है वो 20% है, इससे ज़्यादा। यानी ये यूरिया जितना प्रोडक्टिविटी देती है, सपोज 1 हेक्टेयर में ये अगर आपको सपोज 200 200 kg अगर आपको ये पैडी प्रोड्यूस करके देती है, तो ये आपको इससे 20% ज़्यादा यानी 240 kg प्रोड्यूस करके देगी उसी एरिया में। तो ये जो है 20% इसकी एल्डिंग ज़्यादा है, राइट। तो ये नैनो यूरिया का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नैनो का मतलब क्या होता है। आप समझ सकते हैं कि मीटर क्या होता है। 1 मीटर जो होती है पहले, ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर को अगर हम लोग 10⁻⁹ से डिवाइड कर दें तो ये बन जाती है 1 नैनोमीटर। समझ लीजिए, 10⁻⁹ से अगर डिवाइड करते हैं तो ये बनती है 1 नैनोमीटर। और 1 mm होती है 10⁻³ सपोज अगर मैं इस यूरिया की अगर साइज 1 mm भी पकड़ता हूँ, राइट। इसकी जो साइज होती है जो इन्होंने बता के रखा है इफ़को के वेबसाइट पर, वो बेसिकली होती है 1 mm की। 90% जो होते हैं, ठीक है। और इनकी जो अगर हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में बात करें तो ये होती है 2.8 mm इंडियन स्टैंडर्ड सीव। सीव जो एक तरह की छलनी होती है, तो 2.8 mm की इंडियन स्टैंडर्ड की सीव होती है, उसके अंदर से ये नहीं निकलने चाहिए। तो अगर 1 mm की अगर एक दाने को मैं पकड़ूं तो इसकी जो एक दाना होगी वो कितने साइज की होगी जरा बताइए? 10⁻⁻⁹ मीटर की। तो अब देखिए ये 1 mm है और ये क्या है 10⁻⁻⁹ मीटर। ये 1 mm कितने की बराबर है? -3 मीटर। तो ये बेसिकली कितने गुना है देखिए, 10 लाख गुना बड़ी है। यानी ये वाली जो होगी 10 लाख गुना छोटी होगी एक एक पार्टिकल्स इसकी, इस यूरिया के कंपैरिजन में। तो ये होगी नैनो यूरिया, इतनी छोटी। इसी वजह से ये एक बॉटल के साइज में आ सकती है और आधे लीटर में ये आपको 45 kg के बराबर ही, ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी देने वाली है। उतना ही इफेक्टिव होने वाली है जितना 45 kg यूरिया होती है। यानी आपको जितना एरिया में 45 kg यूरिया डालना होता होगा, उतना ही एरिया में जस्ट आपको आधा लीटर इस बॉटल की नैनो यूरिया डालना होगा। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होने वाला है, बेनिफिट क्या होने वाला है? तो हमारा कंजप्शन जो है फर्टिलाइज़र का वो कम हो जाएगा। और क्योंकि इस वक्त में जो यूरिया का देखिए जो कंजम्पशन है वो है 350 लाख मेट्रिक टन यूरिया पर ईयर। मैं यूरिया की बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट फर्टिलाइजर। मैं यूरिया फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूरिया जस्ट अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, मैंने आपको बता दिया 20% हाई होने वाली है एल्डिंग। और इससे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है कि 600 करोड़ रुपया जो सब्सिडी है वो सरकार बचा सकती है, ठीक है। काफ़ी सारे सब्सिडी मिलते हैं हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के ऊपर, तो 600 करोड़ रुपए तक सब्सिडी सरकार हमारे यहाँ बचा सकती है, राइट। तो फर्टिलाइजर्स हम लोग बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं ये हम लोग समझते हैं। तो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि देखिए हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? सॉइल के द्वारा। अब इसके अंदर किस किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो बेसिकली प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं
वो होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिनको एक साथ मिलाकर एनपीके कहा जाता है। और होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, थोड़ी मैग्नीशियम की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 जो हैं ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं आयरन, मैग्नीज, जिंक, कपर, बोरन, मोलिब्डेनम, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है वो सॉइल खुद कैपेबल है नेचुरली फुलफिल करने के लिए, पर ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द सॉइल, सॉइल की क्वालिटी जो धीरे धीरे हमारे ख़राब हो चुकी है, या फिर जब हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है हाई अमाउंट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, यानी न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजर्स भी हमारे बहुत तरह के होते हैं। किस किस तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, तो बेसिकली जो मेजर जो कैटेगराइजेशन है वो हम लोग दो भाग में कर सकते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो बेसिकली हमारे डोमेस्टिक वेस्ट से, मैन्योर से, इन सारे चीज़ों से बने हुए होते हैं, जो सब्जी आपने फेंक दिया, जो गोबर से बनते हैं वगैरह वगैरह खाद, वो ऑर्गेनिक होते हैं। जो आपने सुना होगा ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खाद बनाना, ये सब है, वर्मी कंपोस्ट वगैरह सारे ऑर्गेनिक में आते हैं। और जो इनऑर्गेनिक होता है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं एज एन यूरिया, अमोनिया, एनपीके, डीएपी, एनके। ये हमारे इंडिया में इस तरह के बेसिकली यूज होते हैं। जो यूरिया होती है उसका फॉर्मूला तो ये है केमिकल, लेकिन ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है हमारे, नाइट्रोजन जो एक हमारा न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करती है। अमोनिया भी नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, और अमोनिया के द्वारा फिर हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह का भी प्रोसेस होते रहता है। एनपीके में हमें तीनों मिल जाता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जैसा कि, और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज के आते हैं, जैसे 10:26:26, ये एक कैटेगरी है। ठीक है, 10:32 आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर व्हाट इज़ द पोटेशियम, पोटेशियम की क्या क्वांटिटी होती है, समवेयर 18 इट इज़। तो ये रेशियो में भी आती है एनपीके हमारी। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे इसके वेरिएंट्स हैं। डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इनके नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों की ज़रूरत को पूरा करती है। तो इस तरह के हमारे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनाए गए हैं। तो यूरिया इज जस्ट वन ऑफ दोज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसके लिए नैनो यूरिया लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये किसने लॉन्च किया है, तो इफ्को ने लॉन्च किया है। तो इफ्को क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। ठीक है, ये बेसिकली एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या है कि सपोज पहले काफ़ी सारे लोग एक जगह रहते थे, और ये सारे लोग मिल करके एक पर्पस के लिए एक कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं, राइट। वैसे ही जब बहुत सारी स्टेट्स एक साथ साथ आकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी, एक मल्टीनेशनल मैं बोल रहा हूँ, एक काफ़ी मल्टी स्टेट, काफ़ी सारे स्टेट एक साथ आते हैं, और इसमें सिर्फ स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पब्लिक का भी इन्वॉल्वमेंट है, पब्लिक की भी शेयर है। ये सारे लोग साथ आकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक स्पेशल पर्पस के लिए काम करती है। तो वो होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इसका नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1968 में, और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसका पर्पस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइजर। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, और भी कंट्रीज़ में ये मार्केटिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग का काम भी करने वाली है। ठीक है, और इसके प्रेजेंट चेयरमैन है जो बीएस नायक हैं, राइट। और इसकी प्रोडक्शन यूनिट्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है इंडिया में, तो गुजरात में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और उड़ीसा में लोकेटेड है। मेनली गुजरात में ऑलरेडी 2-3 प्लांट्स हैं इसके, उत्तर प्रदेश में भी 2-3 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो मैंने जस्ट लोकेशन बताया कि कहाँ पर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से नैनो यूरिया जो है काफ़ी ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्योंकि यूरिया के कंजप्शन को घटाने वाला है। ये जो भारी भरकम जो बोरी होती है, इसके लोड को घटाने वाला है। जस्ट 500 ml की एक बॉटल आएगी, उसको आप घोलो, और घोल करके अपने खेत में डाल दो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कंटेंट अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।